अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मरियम खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आप लोग कह रहे होंगे आप ही इतने दिन हो गए हैं, आपके व्लॉग नहीं आ रहे। तो ले जी, व्लॉग ना आने की रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं गई हुई थी बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पे, थोड़ा जो है अपने माइंड को रिलैक्स करने। बच्चे भी थोड़ा जो है काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि हम लोगों ने जाना है, कहीं चलें कहीं चलें। तो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि हमने मरी जाना है, इस्लामाबाद जाना है। और होनेस्टली स्पीकिंग मैं लाइफ में कभी भी मरी नहीं गई। मैं पहली दफ़ा मरी गई थी, मैं आपको बताऊँ। हाँ, इस्लामाबाद में गई थी, लेकिन मरी मैं लाइफ में जो है वो पहली दफ़ा गई थी। और बच्चों के साथ मुझे था कि मैंने जाना है काफ़ी। पिछले साल भी मैंने प्लान किया था, लेकिन पिछले साल हुआ ये कि मेरे मियाँ जी के पेट में बात नहीं रही, उन्होंने सबको बता दिया और हम नहीं जा सके। इसलिए कहते हैं जब भी कहीं जाना हो, जब भी कोई प्लानिंग करनी हो तो किसी को मत बताया करें। इसकी ज़िंदा एग्जाम्पल जो है आज मैं आपके सामने दे रही हूँ, क्योंकि हमने अपना प्लान किसी के सामने रिवील नहीं किया, हमने किसी को नहीं बताया, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया कि मैंने जाना है। तो जब जाना हो तो यार तब चले जाओ, किसी को पहले बताने से आप नहीं, क्योंकि आपकी खुशियाँ, आपका बच्चों के साथ घूमना फिरना, आपकी खुशियाँ बहुत से लोगों को हज़म नहीं होती। बज़ाहिर देखने में तो बहुत से लोग आपके साथ बहुत खुश होते हैं कि अच्छी बात है, ये है वो है, लेकिन मोस्टली ये चीज़ जो है वो लोगों के साथ हज़म नहीं होती। अच्छा, यहाँ से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया काला बाग, उसके बाद जी हम इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। ये है जी इस्लामाबाद। और फिर उसके बाद हम पिंडी पहुँचे। पिंडी से जो है हम लोगों ने वहाँ से हमने टैक्सी करवाई और दैन फिर हम मरी गए। और इसलिए बस जी व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि पिंडी वहाँ मरी में जो है सिग्नल नहीं थे। मरी में बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे दूसरे फ़ोन में तो मैंने वीपीएन लगा के चला लिया था, लेकिन मेरे आईफोन में जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। हालांकि मैंने वाईफाई भी ऑन किया था, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी ये नहीं काम कर रहा था, कोई नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने कहा यार जाके ही करूँगी। और वैसे भी मैंने ये बात सोची हुई थी कि मैं ट्रिप के ऊपर जब जाऊँगी, ट्रिप में मैंने कोई भी व्लॉग, कोई भी सोशल मीडिया पे पिक्चर नहीं लगाऊंगी। हाँ, वापस आके कर दूंगी अपलोड, लेकिन उससे पहले मैं कुछ भी नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो यार उसको एंजॉय करें। नो डाउट कि मैंने क्लिप्स वगैरह शूट किए, लेकिन मैंने इन्जॉय ज़्यादा किया। मुझे ये टेंशन नहीं थी कि हाय वॉइस ओवर करनी है, हाय वीडियो बनानी है। तो हम लोग जो है वो रात के वक्त मरी में हम लोग पहुँचे थे। ये देखें जी, ये रात का टाइम है। और फिर मैं यहाँ पे देख रही थी, जब मैंने यहाँ पे देखा ना तो ला ऐसे गाड़ी पीछे को जा रही थी, उन्होंने बट्टा लगा दिया। मैंने कहा यार, मतलब मैं पहली दफ़ा आई थी, इतने ऊँचे ऊँचे और इस तरह के वो पहाड़ थे। फिर उसके बाद जी फाइनली हमें मरी का बोर्ड नज़र आ गया, और यहाँ से हम लोगों ने किया, हम लोग मरी से ऊपर गए थे और आगे गए थे। हम लोग मरी से आगे गए थे, हम लोग गए थे बूरबंद। अगर आप लोगों में से किसी ने देखा है, क्योंकि मोस्टली लोग ये मरी जाते हैं, तो मरी जो है वो बूरबंद मरी से आगे है मरी का ही हिस्सा, लेकिन आगे है। तो ले जी हम पहुंच गए थे अपने रिज़ॉर्ट पे, अपने होटल पे, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। ये है मरी का रिज़ॉर्ट। इसका नाम भी पीसी है, बट ये पीसी नहीं है। पीसी जो है वो इसके साथ ही है, जो ओरिजिनल पीसी है वो इसके साथ है, लेकिन ये बूरबन पीसी इसका नाम था इस रिज़ॉर्ट का। और यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। हम लोगों का जो स्टे था वो आई थिंक 4 डे का था, या 4 डे का था। और बड़ा अच्छा, और इतना अच्छा रिज़ॉर्ट था। मैं आपको सच बताऊं, इतना ज़बरदस्त था, मैं आपको बता नहीं सकती। और व्यू इतना अच्छा था। हम लोगों ने 4th मंजिल को सिलेक्ट किया था। हमने कहा था हमारा रूम वहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ज़ाहिर है व्यूज़ देखना है, व्यू के लिए ही हम लोग आए थे। तो पहले पूछ लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, मतलब व्यू में। तो मैंने कहा भाई हम लोगों को ऊपर वाला ही चाहिए रूम। तो हम लोगों ने फिर जो है वो ऊपर वाला रूम ही सिलेक्ट किया था। बच्चे बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा था कि यार ये ग्रिल लगी हुई है, बच्चे ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन वही बात है, आपको माँ जो होती है ना, वो घर में ही इतनी ज़्यादा आँख नाक कान खुले रखती है। तो वैसे ही अगर हम जा रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो फिर ज़्यादा ही माँ को तो थोड़ा सा ज़्यादा ही माँ एक्टिव हो जाती है। तो खैर जी, उसके बाद कमरे में, रूम में सामान रखने के बाद फिर हम लोग गए हैं खाना वगैरह खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और इतना लंबा सफ़र करके आए थे, तकरीबन 3 घंटे का सफ़र मुझे अपने घर से किया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने 1.5 घंटा लगा हम लोगों को यहाँ मरी तक पहुँचते बूरबंद तक। मरी तो पहुँच गए थे, आगे बूरबंद के लिए आने तक आपको तकरीबन 40-45 मिनट लग जाते हैं मरी से बूरबंद। तो ले जी, ये है सुबह का खूबसूरत मंज़र यहाँ से था। अल्लाह, इतनी खूबसूरती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह के टाइम। अच्छा, ये धुंध नहीं है, ये बादल है, क्योंकि हम लोग बहुत ऊंचाई पे थे। ये बादल है, मैं भी इन्हें यही समझ रही थी कि शायद ये धुंध है, बट इट्स नॉट धुंध, इट
फोग नहीं है, ये बादल है। और बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा। अभी मैं आप लोगों को ना इसका पूरा मंज़र दिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये देखें, ये सूरज निकलने लग गया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये सूरज गायब हो गया था और यहाँ पे शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद जो है हल्की हल्की उस बारिश के साथ बर्फ़ भी पड़ने लग गई थी। ये देखें, ये कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू था और मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया। यकीन माने, यार आप एक टॉक्सिक फैमिली से निकलकर आपको दूसरी टॉक्सिक फैमिली में जाने से अच्छा है प्लीज़ आप अपने बच्चों को लें, कूद जाएं और किसी अच्छी जगह जाए, एंजॉय करें। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो 4 दिन का टूर था, इसने मुझे कितना फ्रेश कर दिया है। मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, हम लोग इतने ज़्यादा फ्रेश हो गए थे। आपकी सोच है कि आप ऐसा लग रहा था कि यार मतलब पता नहीं हम लोग कहाँ से आ रहे हैं होंगे। आपका माइंड इतना फ्रेश हो गया था, आपके माइंड से सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। आप मतलब बिल्कुल भी, आप लोग जो है ना, बिल्कुल भी कोई नेगेटिव चीज़ अपने ज़हन में नहीं आती। जब चाह कर भी नहीं आप सोच सकते भाई फ़ुज़ूल लोगों के बारे में यहाँ पर आकर। जी हाँ, यहाँ पर आकर आप चाह के भी नहीं सोच सकते। आप देखें यहाँ पे ये जून चल रहा है, जुलाई में ये हाल है। देखें क्या ज़बरदस्त यार, बादल और सामने इतना पहाड़ था ना, ये बादलों के पीछे ये छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बारिश होगी और उसके बाद हल्का सा मौसम साफ़ होगा और आप देखिएगा कैसे वाज़िया मंज़र सारा नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ आप हमारी ना लाइफ में ये ट्रिप एक होना चाहिए, प्लान करें। और यार देखें, अब बात रही ना बजट की, पैसों की, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना, मेरा पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ इस तरह कोई ट्रिप प्लान करना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है कोशिश करें हर मंथ कुछ पैसे ट्रिप के नाम पे थोड़े से अलग करके रख लें। तो जब आप, ज़ाहिर है यार मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे महीने के लिए जाएँ, आप 15 दिन के लिए जाएँ, आप सिर्फ 4 दिन के लिए चले जाएँ, आप 3 दिन के लिए चले जाएँ। हमें लगता है कि हम मरी जाएँगे, हमें जाना चाहिए महीनों के लिए और पता नहीं कितने दिन के लिए। नहीं, मैंने ये चीज़ देखी है, आप 2 दिन भी वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। 2 दिन में आप वहाँ पे जाकर घंटे के अंदर फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे चुटकियों में फ़्रेश हो जाते हैं। हम लोग जैसे इंटर हुए, हम लोग बिल्कुल फ़्रेश हो गए थे और वहाँ पे कोई ये नहीं होता कि नहीं भी हमने तो ये नहीं करना, हमने तो वो नहीं करना। तो बड़ा बड़ा रिलैक्स मौसम होता है, बड़ा रिलैक्स वो कह दें कि जगह है, ऐसी पीसफुल है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं अपने साथ शॉल लेके गई थी, बच्चों के गर्म कपड़े भी कुछ लेके गई थी, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया था कि भई यहाँ पे ठंड है। लेकिन मुझे कहा गया था कि भई अपने मोटे कपड़े लेके आना, लेकिन मैं इतनी ढीठ, मैंने कहा यार मुझे कौन सा सर्दी लगेगी, मैं नहीं लेके जाऊँगी। वो तो शुक्र करें मैं एक सूट ले गई थी, वो जो ज़रा थोड़ा-सा मेरा है उसका रेशमी सा है, वो उसका स्टफ़ रेशमी है, बट वो बड़ा प्यारा है, वो मैं ले गई थी और शुक्र है। लेकिन ये था कि सुबह के टाइम इतनी शदीद ठंड थी सुबह, और रात को फिर जब बारिश हुई तो मुझे वैसे ही सर्दी इतनी लगी, इतनी चढ़ी। तो शॉल मैं लेके गई थी, मैंने वो भी जाते-जाते बस ऐसे ही बाई चांस, मैंने कहा नहीं यार नहीं इतनी ठंड नहीं हो सकती हमें, यहीं नहीं। हालाँकि मेरे हस्बैंड बार-बार इसको वो जो है ना वेदर देख रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे कि वहाँ पे बहुत ठंड है। और हमें पहले ही बता दिया गया भई जहाँ पे तुम लोगों ने आना है वहाँ पे आम टेम्परेचर से मतलब बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत ठंड होती है यहाँ पे। तो मैं इतनी ढीठ थी, शुक्र है मैं बच्चों के कपड़े ले गई थी। मेरा तो इरादा था कि यार एक-एक जैकेट बच्चों की ले जाती हूँ, लेकिन शुक्र है मैं बच्चों के मोटे कपड़े ले गई थी। क्योंकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ना मरी जाने का, और अगर आप लोगों का इरादा है भूरभंज वाली साइड पे जाने का, भूरभंज, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको यार मोटे कपड़े चाहिए। हाँ, मरी में जो है वो गर्मी थी, मैं आपको बताऊँ मरी में गर्मी है, लेकिन मरी में आप लोग कर सकते हैं बिना शाल के, और आप एक हल्की-फुल्की सी जैकेट ही ले जाएँ। लेकिन इस तरफ अगर आप मरी से आगे जाने का प्लान करें तो वहाँ पे भैया आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको शाल की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको सॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने कर दी थी, मैं हील, मतलब वो जो मेरे जो वेज हील होती है वो वाला शूज़, वो मैं पहन के चली गई थी। शुक्र है मैं अपने साथ जो है वो बूट भी लेके गई हुई थी, मैं अपने साथ जो कोई लेके गई थी अपने बंद बूट, तो वो मैं पहन के चली गई थी। और बस पूछे मत, मेरे पाँवों की बस हो गई। इनफैक्ट मेरा अंगूठा इतना इफ़ेक्ट हुआ है, पाँव का थंब जो है मैं बता नहीं सकती। वो तो शुक्र है मैंने जाते ही फिर अपने चौकर निकाले और मैं कहीं आने जाने के लिए वही पहनती थी। नहीं तो फिर मैंने, जो मेरे हस्बैंड है ना, वो जहाँ भी कहीं जाते हैं ना, वो सबसे पहले अपनी ना जूती रखते हैं, उनकी आदत है। उन्होंने सबसे पहले अपने जूते रखने होते हैं कि चप्पल भाई मैंने अपने साथ लेके जानी है। तो खैर मैं उनकी चप्पल पहनी फिर रही थी। लेकिन ये हुआ कि बड़ा, मैं कहती हूँ कि आप लोगों को यार हर औरत के लिए चीज़ ज़रूरी होती है। एक दफ़ा ना एक निकलें,
साल में ना एक दफ़ा लाज़मी प्लान किया करें ये चीज़। ये अब मैं देख के आई हूँ ना, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा किया है। तो मुझे अब पता चला है कि यार हम कहते हैं अपने रिश्तेदारों में जाओ, अपने इधर जाओ, उधर जाओ। यार ठीक है, जाओ, मिलो। रिश्तेदारों मैंने एक चीज़ देखी है, खुशी और गमी तक रखो। बाकी आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को वक्त दो, अपने आप को वक्त दो। ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये वो मेमोरीज़ होती हैं जो आपके बच्चों को भी याद रहती हैं, आपको याद रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है, आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके लिए जो है वो घर से निकलना कुछ वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूर निकलें। अब जी सुबह का टाइम था, बच्चे उठ गए थे सो के। मैं तो बहुत पहले ख़ैर उठ गई थी, और उसके बाद जो मैं जाके अपनी चाय पी आई थी। तो कल के व्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ जो मरी के आगे की दिखाऊंगी कि मैं चेयर लिफ्ट पे भी गए हम लोग। उसके बाद अयूबिया, वो जो ट्रैक बना हुआ है वहाँ पे अयूबिया में, केपी की तरफ भी मैं गई थी, हम लोग उधर भी गए थे केपी की तरफ भी। और कल का व्लॉग भी इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों के साथ मैं बड़ी जल्दी शेयर करने वाली हूँ। जो आगे मैंने चीज़ें हम लोग गए थे, एक्सप्लोर किया था, चीज़ें बड़ी खूबसूरती, बड़ी ब्यूटी हम लोगों ने देखी। और अब हम जा रहे थे जी सुबह नाश्ता करने, और बस बच्चों का था। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं बच्चे एडजस्ट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, मैं आपको बताऊँ, मेरे बच्चे जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों को नेचर, ब्यूटी, ये चीज़ बहुत पसंद है। मुझे खुद ये ग्रीनरी, आप लोगों ने देखा होगा, मेरा दिल करता है मैं अपना पूरा घर प्लांट से भर दूँ। हम लोगों को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को भी ये चीज़ बहुत पसंद है। हालाँकि जो हमारे घर प्लांट लगे हुए हैं ना, बच्चे जो होते हैं ना कितना छेड़ते हैं प्लांट्स को, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, उनको इतने पसंद है, वो नहीं हाथ लगाते कि टूट जाएँगे। फूल वगैरह आ जाते हैं ना, तो वो इतना उन्हें प्यार करेंगे, देखेंगे कि मम्मा ने हाथ नहीं लगाना, टूट जाएँगे। उनको खुद इतनी मतलब पसंद है ये सारी नेचर, ब्यूटी और पहाड़, ये सारा कुछ। मेरे बच्चों को एडवेंचर बहुत, मेरे बच्चों को करना पसंद है कि हम लोग एडवेंचर करें, पहाड़ों पे चढ़ें, ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे यही था, मैंने कहा पता नहीं बच्चे कैसे क्या होगा। और मैंने स्पेशल जो है वो जुलाई ही मैंने चूज़ किया था, जून या जुलाई जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता था एक तो मौसम वहाँ पे मतलब ठीक होगा, सर्दी होगी। दूसरा ये कि मुझे था कि यार मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों का क्या होता है रिएक्शन, यानी बच्चे किस तरह रहते हैं वहाँ पे। बच्चे ज़रा जो है, अगर बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया या बच्चे ठीक नहीं रहे, तो फिर मुझे ज़रा थोड़ा 3-4 साल और वेट करना पड़ेगा। लेकिन भाई मेरे बच्चे तो इतने खुश हुए, वो तो कह रहे थे कि मम्मा चलें, हम अगले महीने फिर जाना है। मैंने कहा बेटा इतना नहीं है, हम अभी जाएंगे। तो ये है कि पहले मैंने बच्चों का रिएक्शन देखना था। फिर हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग जो है बर्फ़बारी में जाएंगे, बहुत से लोगों ने हमें। मैंने कहा नहीं भाई, बर्फ़बारी में क्या करना है, जाके क्या हो गया, बच्चों के साथ पहला एक्सपीरियंस ही मैं इतना ख़तरनाक कर लूँ। तो ये कि पहले मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके बच्चे हैं छोटे, तो पहले तो आप ऐसे मौसम में जाएं, वहाँ जाकर आप लोग देखें। मसला होता है कि सिर्फ घर से निकलना और गाड़ी तक बैठना। जब आप एक दफ़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं, और अगर आपकी अपनी है गाड़ी वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है आपकी अपनी, मैं तो वही लोकल पे गई थी, तो वहाँ पे ये होता है कि यानी या घर से उस लोकल बस तक जाने के लिए बस थोड़ा सा टाइम लगा। तो उसके बाद जब मैं बस में बैठ गई थी, तो इतनी ठंडी, क्योंकि ज़ाहिर है एसी, आजकल तो इतनी अच्छी बसें चलती हैं, एसी बस होती है। तो एक दफ़ा जब आप ड्राइवर में बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो एसी चल रहा होता है, तो आपने वहाँ जाकर फिर आगे ठंड में ही उतरना होता है। तो थोड़ा सा रास्ता होता है जो आपको थोड़ा सा गर्मी में करना पड़ता है। हम लोग यही सोचते हैं गर्मी है, बाहर नहीं निकला जाएगा। तो अगर इस तरह, तो फिर देखें आज गर्मी है, कल को सर्दी होगी, तो यूँ तो फिर होता ही है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालें, घर से निकलें। आप मेरे पीछे ब्यूटी देख सकते हैं, खूबसूरती देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मंज़र है सारा। मैं तो कह रही थी यार, अल्लाह ताला ने वाकई में, मैं कहती हूँ माशाल्लाह से, क्या खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। और ये मरी जो है ना, मैं आपको सच बताऊँ, बहुत बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे दरख्त भी काट रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इधर गैस तो है नहीं। तो मरी का क्या इलाका है, वजह है कि जो यहाँ के लोग हैं ना, वो यहाँ की लकड़ी काट कर यूज़ करते हैं। तो मैं ये देख रही थी, मैंने कहा इस तरह तो ये यार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, यहाँ तो ये जंगलात ख़त्म। लेकिन बस देखो, अभी अल्लाह करे कि मतलब, क्योंकि लोग मैंने देखा है बहुत से, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे गैस तो नहीं है, तो लकड़ी वगैरह बाहर से तो नहीं आती, वो यहीं जंगलात की ही लकड़ी को काट कर यूज़ करते हैं। तो जी यहाँ से हम निकल पड़े हैं नाश्ते के लिए, और अब हम नाश्ता करने जा रहे थे। और यहाँ पे ये सामने एक अपार्टमेंट्स बन रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत अपार्टमेंट थे जो यहाँ पे बन रहे थे। मेरा दिल किया कि यार ले लें, लेकिन पता ही है, बस आप दुआ करें आपकी बहन को अल्लाह ताला इतना दे कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे अपना एक अपार्टमेंट ख़रीद सकूँ।
देखिए, आपको वो कहते हैं ना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बस मैं हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ अब। पहले पहले मुझे होता था, हाँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसने ये कह दिया, उसने वो कहा, अब मुझे कोई परवाह नहीं है भई, जो कहता है कहता रहे, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने तरीके से जियो। तो यहाँ पे मुझे मिली थी जी एक शॉप। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग पूछेंगे आप ये क्या शॉपिंग की? मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे यकीन माने, मुझे एक भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं की। ये सारी चीज़ें, और ये सब चीज़ें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, कभी बचपन में मैं देखा करती थी, मुझे अट्रैक्ट नहीं किया इन्होंने, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे एक भी चीज़ ने अट्रैक्ट नहीं किया। ये आज मैं बचपन में कराची बहुत जाती होती थी, वहाँ पे ये सिप्पियाँ और ये मोती, इनकी तो चीज़ें मैंने इतनी देखी हुई हैं अपने घर में, तो अब मैं इनसे वैसे ही भर चुकी हूँ, मेरा दिल। हाँ, मुझे एक चीज़ यहाँ पे पसंद आई थी, वो जो लकड़ी के मसाले का डब्बा होता है ना, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और मेरा दिल किया मैं लूँ। लेकिन मैंने जब उसकी प्राइस पूछी तो वो डब्बा भी मेरे ख्याल से आई थिंक 6 बॉक्सेस थे, उसके अंदर 6 खाने थे और वो इतने छोटे-छोटे खाने थे, मैं बता नहीं सकती आपको, यानी उसके अंदर मैं मसाले भी रखूँगी तो वो 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएँगे। और वो मुझे ख़ैर अच्छा लगा था डब्बा, तो उससे मैंने उसकी प्राइस पूछी तो उसने बोला कि बाजी ये तो 3500 का है। मैंने कहा भाई रहने दो, 6 खाने हैं इसके अंदर और 3500। ऑनलाइन ना ये आपको जो है वो मिल जाएगा 1400 का, और 6 खानों वाला तो आपको मिल जाता है। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि ऑनलाइन, फिर मैंने जब सर्च किया तो 12 खानों वाला जो था वो मिल रहा था 2200-2500 का। इसके अलावा 6 खानों 8 खानों वाला भी था, वो 1800 का था। तो यानी ये तो इतना इजीली मिल जाते हैं, और वो मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो। फिर मैंने तो खैर नहीं लिया, मुझे कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं की, कुछ कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया। ये लकड़ी की चीज़ें जो बनी हुई थी ये मुझे इतनी ख़ास अट्रैक्ट नहीं की, और इतनी महंगाई मैं आपको बता नहीं सकती जितनी यहाँ पे महंगाई है। एक-एक चीज़ की कीमत ट्रिपल है, डबल भी नहीं कह सकते, ट्रिपल कीमत है। अब अगर आपको कोई चीज़ को, अब ये जैसे सिंपल सी आप चारपाई थी ना ये रखी हुई, अगर ये चारपाई अब आपको कितने में मिल जाएगी? 200, 300, 400, 500 में मिल जाएगी, हद है। अब यहाँ पे यही चारपाई ना आपको 3000, 2500, 2200, 2000 ऐसे दे रहे होते हैं बैठे हुए। तो बंदे का दिल करता है यार छोड़ो मेरे, क्या लेना। और मुझे ना, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे अब शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मुझे। कपड़े मुझे वैसे ही नहीं पसंद आए, बहुत सितारे मोतियों वाले थे, और मुझे इंटरेस्ट था बस यार एंजॉय करना है, बच्चों के साथ एंजॉय करना है। अब देखिए, जाने से पहले मैंने आपको दिखाया था, तो धूप थी, हमने नाश्ता किया। अब जब हम वापस आए ना तो ये देखें बारिश शुरू हो गई जैसे ही हम वापस आए हैं ना, रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई थी, बल्कि हम वहाँ पे नाश्ता ही कर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी। और यहाँ पे अब देखना कितनी तेज़ एकदम से शदीद बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश के साथ साथ जो है वो बर्फ़बारी भी हुई थी, और मेरे बच्चों ने तो माशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया। वो बैठे हुए थे काफ़ी, उन्होंने जो है मंज़र, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे बच्चे ब्यूटी पसंद है, मेरे बच्चे को नेचर पसंद है, उन्हें पसंद है ब्यूटी, उन्हें पसंद है। आए, आप मेरी खुशी देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना फ्रेश है। कभी आपने मुझे व्लॉग में इतना हैप्पी देखा है? आप तो कहते रहते हैं आपको बड़ी शिकायत होती है, आप ये हँसती ही नहीं है, आप ये नहीं करती भाई, घर के काम कर रही होती हूँ, इतनी गर्मी होती है। ये देखिए, ये वाली आपकी आप ही खुशी चेक कर लो। तो जी, ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी जहाँ, और मुझे कमेंट में लाजमी दुआएं भी दीजिएगा, आप बताइएगा कि कैसा लगा। और आप में से अगर कोई मरी वाली साइड से है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, इस्लामाबाद या मरी साइड से, तो मुझे भी पता चले भाई कोई है या नहीं है। और वहाँ पे जो है बड़ा सुकून, बड़ी गई थी। उसके बाद मैंने चाय ऑर्डर कर ली थी, चाय मंगवा ली थी, फिर मैंने चाय पी। चाय तो बस दिल करता है वहाँ पे हर वक्त पीते रहे चाय का तो दिल करता है, एक बार टाइम का भी बंदा जो है ना, मतलब बीच में वो ना करे। तो ये देखें बारिश हो रही है बाहर, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, एकदम से इतनी तेज़ शुरू हो गई थी, और फिर साथ में बर्फ़बारी, हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लग गई थी, क्योंकि इधर ना थोड़ी थोड़ी वो बर्फ़, वो शीशे टाइप वाली नहीं होती, वो वाली। फिर मैंने विंडो में बैठकर अपनी चाय एंजॉय की। तो आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इसके अलावा मेरे व्लॉग को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कल का व्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मज़ीद और मैंने कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। यहाँ पे ना बारिश अंदर आ रही थी, ये देखिए इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी, तो मैंने कहा बस जी, फिर हमने विंडो बंद कर दी थी, फिर अंदर से ही इंजॉय किया। ये नहाने वाली बारिश नहीं होती। मेरे बच्चे तो कह मम्मा जी हम नहा लें। मैंने कहा बेटा जी क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो मम्मा हम नहा लें। तो खैर नहीं, हमने फिर नहीं नहाने दिया। ये देखें जी, ये बर्फ़ आई थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। अच्छा चलें जी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।